हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी कोर्स। एंड आज हमारा है डे 34 और 75 डेज एथिकल हैकिंग कोर्स। ओके, जैसा आप जानते हैं कि अब तक हमने फंडामेंटल्स कवर कर लिए हैं एथिकल हैकिंग के कोर्स में, नेटवर्क सिक्योरिटी कवर कर ली है एंड वेब हैकिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग हम अब कवर करने वाले हैं। तो मैंने लास्ट आपको बताया था डे 33 में वाईफाई हैकिंग में जो हैंडशेक फाइल होती है उसको कैसे कैप्चर करते हैं एंड उसको कैसे क्रैक करते हैं। हम अब सोशल इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर आपने अब तक लास्ट क्लासेस हमारी अभी नहीं देखी हैं तो ये जाके देख लो यहाँ पे। ओके, एंड सारी क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी बिल्कुल। और डिस्क्रिप्शन में आना, जिन लोगों को नोट्स नहीं मिलते मेरे से कमेंट करते हैं कि भैया हमको नोट्स चाहिए, अभी यहाँ पे होगा एक दो कमेंट, चलो किसी और वीडियो में होगा। तो नोट्स के लिए आप ये डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लो आपको, या फिर ये ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। किसी में भी एक में जाओगे, सब में नोट्स मिल जाएंगे आपको, चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। ओके, सो हम डे 34 से स्टार्ट कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग को, एंड आई थिंक डे 42 यानी कि 8 डेज हम इसको 8 डेज पढ़ाएंगे। इसमें दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, फिशिंग एंड ओशन। स्टार्टिंग के 4 डेज हम फिशिंग पढ़ाएंगे आपको एंड उसके बाद ओशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद चलेगी आपकी सिस्टम हैकिंग। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, इसको कैसे कवर करते हैं देखते हैं। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को हमारे को। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जरूर, ध्यान से, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। सो ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फिशिंग क्या होती है। ओके, उसके बाद में ओसेंट पे जाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम सिस्टम्स को हैक नहीं कर पाते क्योंकि सामने वाला बंदा जो है वो अप टू डेट सिस्टम्स यूज कर रहा होता है, उसको सिक्योरिटी मेजर्स पता होते हैं सारे के सारे। ठीक है, सिस्टम्स में वर्नेबिलिटी नहीं होती, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, हैक, मतलब कि ह्यूमन जो ब्रेन होता है वो हमेशा वर्नेबल होता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, मेरे को ये चीज कहीं से पता चली थी जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को ऐसा मान लो किसी ने बताई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी अगर आपको लगे कि आप किसी सिस्टम में एंटर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और वो चीज वर्नेबल, इलीगल पर्पज से नहीं बता रहा हूँ, लीगल पर्पज से बता रहा हूँ, बस ध्यान रखना, तो वो चीज वर्नेबल नहीं है, तो सिस्टम के पीछे ना जाके आप ह्यूमन के पीछे जाइए, क्योंकि ह्यूमन जो ब्रेन होता है ना वो हमेशा वर्नेबल होता है। ओके, सो जितना आप ह्यूमन ब्रेन के पीछे जाओगे आपको सक्सेस मिलती जाएगी। सो यहाँ पे एक टर्म आती है सोशल इंजीनियरिंग। इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि हम जो है ह्यूमन ब्रेन को एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके, उसकी वीकनेसेस को, लाइक हो सकता है कि उसको क्यूरियोसिटी हो किसी लिंक पर क्लिक करने की, उसको देखना हो कि इसके बाद क्या होगा, या फिर लालची हो सकता है, या फिर किसी चीज का, लाइक उसको वो हो, सिचुएशन ऐसी हो कि उसको क्लिक करना ही पड़े। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग में हम ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमंस को साइकोलॉजिकल वे में मैनिपुलेट करते हैं। ओके, सो उनको मैनिपुलेट किया जाता है, और ऐसा मान लो कि ये अपनी लुटिया है, ऐसा करके बर्तन है और ये ह्यूमन है, इसको अंदर लेके आया जाता है। भाई, हम जैसा चाहते हैं कि वो वैसा करे। ओके, इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिशिंग देखेंगे, फिशिंग क्या होती है। ठीक है, लाइक स्टार्टिंग के 4 डेज फिशिंग एंड एंडिंग के जो 4 डेज होंगे उसमें ओशन पढ़ाऊंगा आपको, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। तो फिशिंग देख लेते हैं, फिशिंग क्या होती है। पहले सोशल इंजीनियरिंग मैंने आपको बता चुका हूँ कि सोशल इंजीनियरिंग जो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होती है ह्यूमन ब्रेन की। ठीक है, तो फिशिंग है वो सोशल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। ओके, सो फिशिंग में आपको एक छोटा छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज दैट आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। ओके, ये आपकी कंपनी है एक्मे सपोर्ट आईटी। ठीक है, इसके साइड में एक अल्टीमेट कुकी करके एक शॉप है। ओके, खाने की या फिर कुछ भी मान लो, और ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, लेकिन आपके लोकल में शॉप है, आपको पता है, और किसी अटैकर को पता चल गया, ओशिंट उसने परफॉर्म करा किसी भी तरीके से कि यहाँ पे एक लोकल शॉप है, इसकी उसने जो है ऑनलाइन एक डोमेन रजिस्टर करा, अल्टीमेट कुकीज डॉट टी एच एम कुछ भी करके .com करके। ठीक है, और एक वेबसाइट बनाई। ठीक है, वेबसाइट बनाने के बाद में आपको ये सारा का सारा लिंक भेज दिया। जैसे वो लिंक भेजेगा, आप क्या समझोगे, आपका जो ये वेबसाइट है, ये लोकल जो शॉप थी उसी की है, लेकिन लोकल शॉप की तो कोई वेबसाइट है ही नहीं।
तो ये फिशिंग वेबसाइट है। तो पॉसिबली क्या पॉसिबिलिटी होती है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यूज करोगे ना यहाँ पे साइन अप करने के लिए, साइन इन करने के लिए, वो पासवर्ड और ईमेल आईडी आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने जनरल यूज में यूज कर चुके हो, या फिर किसी कंपनी में काफी हो सकता है किसी कंपनी की आप ईमेल आईडी यूज कर दो, पासवर्ड यूज कर दो, ओके, वहां पे वो केस सेंसिटिव पासवर्ड हो सकता है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं आगे। इस तरीके से फिशिंग काम करती है, मतलब कि एक डुप्लीकेट चीज बनाई जाती है, एक ओरिजिनल चीज ऐसे होगी, इसकी एक सेम टू सेम आप डुप्लीकेट चीज बनाएंगे एंड अपने टारगेट को सेंड कर देंगे। जैसे ही उस टारगेट उस डुप्लीकेट चीज को ओरिजिनल चीज समझेगा ना और उस पर अपने आईडी पासवर्ड एंटर करेगा, देन हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। हमें कन्विंसिंग ईमेल्स लिखनी पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ओसेंट की। उससे पहले हमें ओसेंट करना पड़ता है। ओसेंट कैसे करते हैं, क्या होता है, ये मैं दिक्कत मतलब लास्ट के 4 दिन में सिखाऊंगा। और जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा आज से लेके बिल्कुल लाइक एंड तक, डे 42 तक, सब कुछ मैं सबका प्रैक्टिकल कराऊंगा। बस पेशेंस रखना और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान देते रहना, ठीक है। प्रैक्टिकल सब चीजें कराऊंगा मैं आपको। ओके, सो ओशन परफॉर्म करना पड़ता है। ओशन मतलब कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, वो ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि वो किस तरीके के फ्रेंड से बात करते हैं, किस ब्रांड से इंटरेक्ट करते हैं। लाइक वो नाइकी से ही हमेशा कोई आपका विक्टिम शूज, ठीक है, बाय करता है, तो नाइकी की एक फिशिंग वेबसाइट बना सकते हो एंड देन उसको सेंड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सर्चिंग गूगल फॉर विक्टिम्स नेम, रफ लोकेशन ऑफ एनी सॉरी फॉर एनी रिव्यूज, ठीक है। तो गूगल हम सर्च कर सकते हैं। गूगल डॉकिंग क्या होती है, गूगल डॉकिंग मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। गूगल डॉकिंग हम यूज कर सकते हैं ओसेंट में, और उसकी लोकेशन वगैरह, उसके इंटरेस्ट वगैरह, ये सब कुछ फाइंड आउट करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी आपके विक्टिम की बिजनेस वेबसाइट है तो हम बिजनेस वेबसाइट को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसमें फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कोई वर्ड तो ज्यादा बार यूज नहीं हुआ, हो सकता है वही पासवर्ड हो, ठीक है, इसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, इस तरीके से। तो ओसेंट इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, मैं बताऊंगा आपको। तो ओसेंट परफॉर्म करने के बाद में सामने वाले विक्टिम का आपको आपका उसका इंटरेस्ट पता चल गया, ठीक है, उसकी हॉबीज पता चल गई, वो क्या करता है, कैसे रहता है। तो सीधी सीधी बात है ना, तो उसको लाइक एक लुटिया में लेके आना है, ऐसा बोल सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा। सपोज दैट आपको मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग पे आपने ओशन परफॉर्म करा और आपको पता चल गया वो है कंपनी का सीईओ, किसी कंपनी का सीईओ है मीटा का। वो घर आता है अपने, आपको पता चल गया ओशन से वो इस टाइम घर आता है, ये खाता है, ऐसा मान लो इस कंपनी में ये जॉब करता है, इसकी ये वर्क प्रोफाइल है। तो जैसे ही वो घर आया तो आपने एक ईमेल स्पूफ करी उसकी मार्केट, ऐसा मान लो कि जो मैनेजर हो या फिर कोई भी हो कंपनी से, और आपने क्या करा, बेसिकली उस ईमेल में ये लिखा, डियर सर, ऐसा करके, डियर सर, ये हमारी लास्ट ईयर की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ये रहा आपका पीडीएफ, या फिर इमरजेंसी है, इस तरीके से यहाँ पे ब्रीच हुआ है, ये पीडीएफ है, कोई भी अटैचमेंट भेज दी, ओके, कंपनी के रिगार्डिंग। और मार्क जुकरबर्ग ने, वैसे वो करेगा नहीं यार, वो खुद ही इतना, ठीक है, प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने ओपन करके वो अटैचमेंट देख ली, तो बूम, जैसे ही वो अटैचमेंट ओपन करेगा ना, उसके जो सिस्टम है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग काम करती है, फिशिंग काम करती है, ओके। सो ऐसा बोल सकते हो आप, आपका कोई टारगेट है, आप उसको बहुत देर से स्टॉक कर रहे हो, काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम से स्टॉक कर रहे हो, करते करते आपको पता चल गया वो डेलोइट में काम करता है, ठीक है, डेलोइट में काम करता है, ओके, वो एम्प्लॉय है डेलोइट में। सो अब वो घर आया, किसी दिन आपने उसके मैनेजर की सेम टू सेम, ठीक है, जो ईमेल है उस ईमेल से, इस तरीके के ईमेल से उसको एक अटैचमेंट भेजी कि ये इस मंथ की सैलरी डिटेल्स हैं, एक बार क्रॉस चेक करके मेरे को बता दो। तो सैलरी के नाम से अच्छा अच्छा बंदा जो है उसको ओपन करेगा। सो जैसे ही वो ओपन करेगा ना उस अटैचमेंट को, देन उसका जो सिस्टम है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा मालवेयर से। इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग काम करती है। किसी विक्टिम के बारे में हमको पहले, पर्टिकुलर विक्टिम के बारे में पता लगाया जाता है ठीक से कि कैसे किस तरीके से काम करता है, क्या है क्या नहीं, उसके बाद में उसमें सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म की जाती है, ठीक है। सो ये एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, फिशिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं,
ओके, सो कल से प्रॉपर फिशिंग की मैं क्लास लूंगा। 3 दिन की होंगी, एक तो ये दिन हो गया, क्लास 3 दिन की और होंगी, फिर उसके बाद में ओसेंट 4 दिन का। ठीक है, तो सारा का सारा प्रैक्टिकल रहेगा, डोंट वरी। फिशिंग इसमें ओके इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एसएसएल एंड टीएलएस सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं, सॉरी सर्टिफिकेट लेने होते हैं, जिससे क्या होता है कि सामने वाला जो विक्टिम होता है उसको और थोड़ा ये होता है, हमारे ऊपर ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये लेजिट बनता है। ठीक है, ये हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली। ईमेल सर्वर एंड अकाउंट, हमको एक ईमेल सर्वर की जरूरत पड़ती है, एसएमटीपी सर्वर ईमेल प्रोवाइडर की, ताकि वो सामने वाले बंदे को हमको लेजिटमेट लगे। ठीक है, डीएनएस रिकॉर्ड हमको सेटअप करने पड़ते हैं। वेब सर्वर, हमको एक वेब होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, ठीक है, किसी कंपनी की। उस तरीके से लाइक कोई ऐसा मान लो कि howsource.com है और हम howsource.in कर दें, इस तरीके से हम एक फेक वेबसाइट बना सकते हैं डोमेन वगैरह पर परचेज करके। ठीक है, सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फिशिंग का। ऐसा मान लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एसएसएल सर्टिफिकेट्स वगैरह क्रिएट किए, फिर ईमेल वगैरह सेटअप किया, फिर डीएनएस रिकॉर्ड एंड एक वेबसाइट बना ली, सेम टू सेम इस तरीके से फिशिंग की जाती है। और फिशिंग से आज की डेट में इतने क्राइम्स होते हैं, इतने क्राइम्स होते हैं, आप सोच नहीं सकते। इनको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये भी मैं आने वाले कोर्स में बताऊंगा। अब एक इसमें ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास गोफिस। गोफिस एक फिशिंग का ओपन सोर्स जो है फ्रेमवर्क है। इससे क्या कर सकते हैं आप, फिशिंग कैंपेन्स वगैरह सारे के सारे क्रिएट कर सकते हैं। ये भी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे। इसमें क्या होता है, एंड टू एंड आप ईमेल फिशिंग कर सकते हो, एंड टू एंड मतलब कि सपोज डेट कोई इंस्टाग्राम का पेज है, ओके, उसका बिल्कुल जैसे इंस्टाग्राम ईमेल भेजता है उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, सामने वाले बंदे को लगेगा कि इंस्टाग्राम ने ही ईमेल सेंड करा है, मेरे को पासवर्ड रिसेट करना चाहिए, इस तरीके से। एक होती है एसईटी, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। इसका भी हम यूज करते हैं फिशिंग में, इसको बताऊंगा मैं बाद में। ड्रॉपर्स, एक होते हैं हमारे पास ड्रॉपर्स। तो ड्रॉपर्स क्या होते हैं, इनमें ऐसा मान लो कि ये विक्टिम्स को ट्रिक किया जाता है इनको डाउनलोड करने के लिए और इनको अपने सिस्टम पर रन करने के लिए। ठीक है, तो इनका जो मेन क्या होता है पर्पस, जो वायरस सॉरी एंटीवायरस होता है उसको बाईपास करना होता है। जैसे ही ये एंटीवायरस को बाईपास करते हैं, उसके बाद या तो ये मालवेयर को अनपैक कर सकते हैं या फिर किसी सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जैसे मालवेयर वगैरह डाउनलोड होगा ना, ये वापस से, जैसे मालवेयर डाउनलोड हो गया, ये वापस से अटैकर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अटैकर के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ड्रॉपर्स काम करते हैं। इनका जो मेन क्या होता है मोटिव, एंटीवायरस को बाईपास करना। ओके, चूजिंग ए फिशिंग डोमेन, फिशिंग डोमेन्स को चूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होती है टर्म टाइपोस्क्वेटिंग। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, ये ओरिजिनल डोमेन है google.com और ये मिस स्पेलिंग, इसमें आप मिस स्पेलिंग भी कर सकते हैं google.com। इसमें क्या होगा कि बंदा जल्दी जल्दी में स्पेलिंग चेक नहीं करता एंड वो सारे के सारे क्रेडेंशियल्स आपको दे देता है। एडिशनल पीरियड में लाइक यहाँ पे डॉट लग सकता है, ये ओरिजिनल है। ओके, स्विचिंग नंबर्स फॉर लेटर्स, यहाँ पे देखो डबल हुआ, इन्होंने जीरो कर दिया, लेकिन स्पेलिंग सेम है, लेकिन बंदे यहाँ पे ध्यान नहीं देते, इस तरीके से इसको टाइपोस्क्वेटिंग बोलते हैं। फ्रेजिंग में ये होता है googles.com बस google.com, यहाँ पे बस एस लगा दिया, आप इस पे भी ध्यान नहीं दोगे। इस तरीके से डोमेन्स डिसाइड किए जाते हैं फिशिंग के टाइम पे। ठीक, कभी कभी क्या होता है एडिशनल वर्ड कर दिया जाता है इसमें, सपोज डेट google.com गूगल रिजल्ट.com लगा लो आप। सपोज डेट सीसीयू में पढ़ते हो, सीसीएसयू में, तो सीसीएसयू का रिजल्ट देखने जा रहे हो तो ccsu.com पे जाओगे, और किसी ने एक फिशिंग डोमेन बना रखा है ccsu results.com, तो आपने इस पे क्लिक करना result.com पे, तो आप फिशिंग वेबसाइट को ध्यान रखना। टीएलडी डोमेन, टॉप लेवल डोमेन्स को भी कभी कभी थोड़ा इन्फेक्ट किया जाता है। सपोज डेट कोई वेबसाइट है facebook.com, ठीक है, facebook.com वेबसाइट आपको पता है सब ओरिजिनल वेबसाइट है, तो .com की वेबसाइट है वो, .in की नहीं है, हो सकता है facebook.in आ जाए। ठीक है, facebook.org आ जाए, तो इस तरीके से आप एक्सटेंशन पीछे वाला ही चेक नहीं करते। ठीक है, सो इस तरीके से फिशिंग परफॉर्म की जाती है। एक होता है हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज है स्क्रिप्ट स्पूफिंग। जो ओरिजिनल डोमेन नेम है ना, वो लैटिन कैरेक्टर्स से बनाए गए हैं। ठीक है, लैटिन कैरेक्टर्स मतलब कि आईडीएन, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। सो इसका क्या मतलब है, इनका मतलब ये है कि देखो दिखाता हूँ मैं आपको।
जो ये लैटिन कैरेक्टर्स है ना, लाइक A to Z, ABCD XYZ, ये बाकी जो लैंग्वेज है अरबिक, चाइनीज, सिरिलिक, इनसे अलग है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हाँ आती है, दिक्कत ये आती है जो यूनिकोड कैरेक्टर ये है, ये वाला कोड है, ठीक है, साइरिलिक लैंग्वेज में, ठीक है। और जो लैटिन लैंग्वेज है और जो साइरिलिक लैंग्वेज है, इसमें जो ए है ना, दोनों का ए वो कॉमन है। कभी कभी क्या करते हैं अटैकर्स, जो डोमेन्स हैं वो लैटिन कैरेक्टर से बनाए गए हैं, कभी कभी इसकी जगह यूनिकोड इस वाले कैरेक्टर का ए उठा के यहाँ पे रख देंगे, जैसे कि tryhackme.com, tryhackme.com। आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये लैटिन कैरेक्टर से बना है और ये इससे, मतलब ये होगा कि यूनिकोड कैरेक्टर इसका अलग है और इसका यूनिकोड कैरेक्टर अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से फिशिंग परफॉर्म की जाती है। सो ये कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप टर्म्स देख लो कि किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक किस तरीके का फिशिंग अटैक्स होते हैं, किस तरीके के फिशिंग अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, सो एक चीज होती है हमारे पास यूजिंग MS ऑफिस फिशिंग। MS ऑफिस से कैसे फिशिंग की जाती है, कैसे किसी को हैक किया जा सकता है, मैं दिखाता हूँ आपको। बेसिकली अटैकर्स का फंडा ये होता है, जो MS ऑफिस की अटैचमेंट फाइल्स होती है ना, वो मैक्रोस कंटेन करती हैं। मैक्रोस वायरस नहीं होते, ठीक है, मैक्रोस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्रोस जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनकी हेल्प से अटैकर आपके सिस्टम पर रिवर्स सेल स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर सकता है, कोई वायरस डाउनलोड कर सकता है। तो इसका मतलब यही है कि सपोज दैट आप स्टाफ मेंबर हो एक्मे IT सपोर्ट में, ईमेल आपको मिलता है, ठीक है, कि ये स्प्रेडशीट है स्टाफ सैलरीज, आपने ये वाला ओपन करा है स्टाफ सैलरीज, तो आप सोचोगे तो वर्ड सॉरी MS ऑफिस का डॉक्यूमेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने एक्सटेंशन भी चेक कर लिया सारा का सारा। लेकिन इसमें मैक्रोस भी कंटेन हो सकते हैं। तो मैक्रोस का क्या सीन होता है कि वो या तो रिवर्स सेल लाके देंगे आपके जो वो होगा आपको अटैक करने वाला, ठीक है, रिवर्स सेल ना आके नहीं देंगे तो कोई प्रोग्राम पीछे बैक एंड में इंस्टॉल कर देंगे जो आपको पता नहीं चलेगा। इस तरीके से मैक्रोस काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिक टेक्निक्स होती हैं फिशिंग की, यही मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले 3 दिनों में। और गोफिश, ठीक है, गोफिश और SET टूल किट और एक दो टूल लाइक एवलजिनेक्स, 2-3 टूल्स हैं ये ऑटोमेटेड फिशिंग के, ये हम कवर करेंगे, ठीक है। तो फिशिंग इस तरीके से होती है, जो मैंने सारा का सारा आपको आज ये थ्योरेटिकली बताया, सारा का सारा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कैसे होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। सो ये नोट्स हैं, नोट्स एक बार पढ़ के आना कल की वीडियो में, कल मैं वीडियो उसी टाइम पे अपलोड कर दूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। इस तरीके से फिशिंग को हम परफॉर्म करते हैं। ओके गाइस।